महाकाल जय महाकाल, ये आदि शक्ति उदय उदय। जय जय सिया राम की। शिव महापुराण कथा शतरुद्र संहिता भाग 3। नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन। ओम नमः शिवाय। जय जय सिया राम की जय हो। प्रभु हनुमान जी महाराज की। नंदीश्वर कहते हैं, मुने वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया। उत्तम बुद्धि का आश्रय में उग्र तप में प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय नंदी के पावन तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया। एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवादिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जाप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्रार्ध भूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधार कर प्रेम पूर्वक बोले। शिवजी ने कहा, शीलानंदन, तुम्हें बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अविष्ट हो वह वर मांग लो। महादेव जी को यो कहने पर मैं उस सिर के बल उन्हें चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोका विनाश करने वाले परम नाश की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलक रहे थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगा। फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके कृपा दृष्टि से देखते हुए यो कहने लगा, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने भेजा था। प्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अजर अमर दुख रहित अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे। तथा पिता सुवध वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम में मेरे समान बल होगा। तुम नित्य ही पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा, जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर कहते हैं, मुने यो कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतार कर तुरंत ही मेरे गले में डाल दी। विप्रवर उस शुभ मालिके के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं के संपन्न हो गया। द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदनंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ तो अब तुम्हें कौन सा वर दूं? फिर उन वृषध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल अपने हाथों में ले तुम नंदी हो जाओ यो कहकर छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशाली दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में प्रवाहित हो गई। उनका नाम जटोदका, त्रिस्त्रोता, वृषध्वनि, स्वर्णदका और जम्बू नंदी। मुने यह पंचनंदन शिव के पृष्ठभाग की भांति परम शुभ है। महेश्वर के निकट इसका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंचनंद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है, यह शिव साजनों को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने उमा से कहा, अव्यय, मैं नंदी का अभिषेक करने से गणाध्यक्ष बनना चाहता हूँ, इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब उमा बोली, देवेश, आप तो नंदी को गणाध्यक्ष प्रदान कर सकते हैं, किंतु क्योंकि परमेश्वर यह शीलानंद मेरे लिए पुत्र सरिका है, इसलिए नाथ यह बहुत मुझे प्यारा है। तदनंतर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, शिव जी ने बोले, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यो मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायों का अध्यक्ष, गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के
अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर कहते हैं, मुने शंकर जी से इस कथन पर सभी गण नायकों एवं मस्तु कहकर स्वीकार कर लिया। वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर देवताओं और मुनियों मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदनंतर मरुतों की मरोहाणी दिव्य कन्या सुयशा से मेरा विवाह करवा दिया। उस समय मुझे बहुत से दिव्य वस्तु मिली। महामुने, इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा, श्रीहरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्तवत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझे परम प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा, सत्पुत्र, यह तुम्हारी प्रिया सुयशा, तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो। अंततः मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर, नंदीश, देवी पार्वती सह मैं तुम पर सदा ही संतुष्ट हूँ। इसलिए वत्स, तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अतुट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महाधनुर्धारी, अजय, सबको जीतने वाले, महाबली और सदा पूज्य होगे। यहाँ जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी। जहाँ तुम रहोगे मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र, तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त गणाध्यक्ष होंगे। बस ये ही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होते हैं। अंत ही तुम सब लोग मुझे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो मुझ नंदी से बोली, बेटा तू मुझसे भी वर मांग ले, तेरी सारी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवी, आपके चरणों में मेरी सदा ही उत्तम भक्ति बनी रहे। यही याचना सुनकर देवी ने, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवानंदी की प्रियतमा पत्नी सुयशा से बोली। देवी ने कहा, वत्से, तुम भी अपना अभिष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी, पुत्र पौत्रों से संपन्न होगी तथा तुम्हारी मुझ में अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, तदनंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुआ ब्रह्मा, विष्णु और तथा समस्त देवगणा ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों के वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपना कर तथा उमा सहित वृक्ष पर आरूढ़ होकर संबंधियों एवं बांधवों के साथ निवास स्थान को चले गए। तब वहां उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव शिवान की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया। महामुनि, यह मनुष्य के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भाव से चित्त से मुझ नंदी का इस जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह को वृत्तांत के लिए सुनेगा या दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरों को पढ़वाएगा, इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। बोलो हर 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 शिव शिव शंभो। काल भैरव का महात्म्य। शिव विश्व नारकी तपस्या और शिव जी का प्रसन्न होकर उनकी पत्नी सुचि चश्मती के गर्भ से उनके पुत्र रूप में प्रकट होने का उन्हें वरदान देना। ओम नमः शिवाय। श्री रामचंद्राय नमः। तदनंतर भगवान शंकर के भैरव अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने कहा, महामुने, परमेश्वर शिव उत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी है। उन्हें मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्णमा अष्टमी को काल भैरव के निकट उपास करके रात्रि में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्तिपूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वह महापाप से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों को लाखों जन्म में किए हुए पाप वे सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव भक्तों के अनिष्ट करता है, वह इस जन्म में दुख भोगकर पुनः दुर्गति को प्राप्त होता है। जो विश्वनाथ के
तो भक्त है, परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें एक महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता, उसे पाप शुक्ल के चंद्रमा की भांति बढ़ते रहते हैं। जो काशी में प्रत्येक भैरव भोमवार की कृष्ण अष्टमी के दिन काल राज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। तदनंतर नंदीश्वर ने वीरभद्र तथा शैर भावतार का वृत्तांत सुनकर कहा, ब्रह्मपुत्र प्रसन्न होकर विश्वासर मुनि के घर अवतर हुए। शशि मौली के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उस समय वे तेज की निधि अग्नि रूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्नि लोकों के अधि रूप से ग्रहपति नाम से अवतरित हुए। पूर्व काल की बात है। नर्मदा के रमणीय तट पर नरमपुर नाम का एक नगर था। उसमें नगर में विश्वानगर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म शांडल्य गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्य आत्मा, शिव भक्त, ब्रह्म तेज के निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचार्य श्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ही ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने सुशीमती नाम की एक सुत गुणवती कन्या से विवाह कर लिया। वे ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय कर लगने वाला जीवन बिताने लगे। एक प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन ब्राह्मणी की भार्या सुचिमती ने, जो व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य जितने आनंदप्रद भोग हैं, उन सबको मैंने आपकी कृपा से एक साथ भोग लिया, परंतु नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है। वह आपके गृहस्थ के लिए उचित भी है, उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। स्वामीन, यदि मैं वर पाने की योग्य हूँ, तो आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे महेश्वर सर का पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मुझे दूसरा कौन सा भी वर नहीं चाहती। नंदेश्वर कहते हैं, मुने, पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रतपारायण ब्राह्मण विश्वनर क्षण भर के लिए समाधिस्थ हो गए और हृदय में विचार करने लगे, आहो, मेरी इस सूक्ष्म मांगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है। यह तो मेरे मनोरथ पद से बहुत दूर है। अच्छा, शिवजी तो सब कुछ करने में समर्थ है, ऐसा प्रतीत होता है। मानो उन शंभु ने इसके मुख से बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है, अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। तदनंतर एक पत्नी व्रती मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेशी लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने एक वर्ष तक भक्तिपूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए एक अद्भुत तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे द्विज प्राप्त काल त्रिपद गमिणी गंगा में जल में स्नान करने के लिए जो ही वीरेश के निकट पहुँचे, त्यों ही उन तपोधनों को उस लिंग के मध्य एक अष्टवितीय विभूति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, होठों पर गहरी ललिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह शेष वेचित अलंकार और चित्ता भस्म धारण किए तथा अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति स्तोत्र का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांच हो उठा तथा बारंबार नमस्कार है ऐसा उनका हृदय उद्गार फूट पड़ा। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप
शंभु का सत्वन करते हुए बोले। विश्वानर ने कहा, भगवान आप ही एकमात्र एक द्वितीय ब्रह्मा है। यह सारा जगत तो आपका स्वरूप है, यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है। एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है, इसलिए आप महेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ। शंभो आप ही सबके कर्ता हर्ता है जैसे, तथा एक आत्म धर्म होते हुए भी अनेक स्वरूप दिखता है, उसी प्रकार आप ही एक रूप हो नाना प्रकार के रूपों में व्याप्त है। फिर भी आपका रूप आप रूप रहित है, इसलिए आप इस ईश्वर के अतिरिक्त मैं दूसरे की शरण नहीं लेता हूँ। जैसे मैं रज्जु में सर्प, सपीमे में चांदी, मृग मारीचिका में जल प्रवाह भान मिथ्या है, उसी प्रकार जैसे ज्ञान लेने पर विश्व प्रपंच मिथ्या भाषित होता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। शंभो जल में जो शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में अदाहत करता, पुष्प में गंध, दुग्ध में घी वर्तमान है, वैसे वही आपका स्वरूप है। अंत में आपकी शरण लेता हूँ। आप कान रहित होकर शब्द सुनते हैं, नासिका विहीन होकर सूंघते हैं, पैर न होने पर दूर तक चले जाते हैं, नेत्रहीन होने पर सब कुछ देखते हैं और जीवा रहित होने पर समस्त रसों के ज्ञाता है। भला आपको सम्यक के रूप से कौन जान सकता है, इसलिए मैं आपको शरण में जाता हूँ। ईश आपके रहस्य को न तो वेद साक्षात वेद जानता है, न विष्णु, न अखिल विश्व के ब्रह्म विधाता ब्रह्मा, न योगिंद्र, न इंद्र, न आदि प्रधान देवताओं की इसका पता है, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अंत ही मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। ईश न तो कोई गोत्र है, न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील है और न देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के आदिश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, इसीलिए मैं आपका भजन करता हूँ। समारे आपकी सर्वस्व रूप है, यह सारा विश्व प्रपंच आपसे प्रकट हुआ है। आपकी गौरी के प्राणनाथ दिगंबर परम शांत है, बाल, युवा और वृद्ध रूप में आप ही वर्तमान है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे आप व्याप्त न हो। अंत ही मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने यो स्तुति करके विप्र वर विश्वनाथ हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना चाहते हैं, तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर भूदेव से बोले। बाल रूप शिव ने कहा, मुनि श्रेष्ठ विश्वानर, तुमने मुझे आज संतुष्ट कर दिया है। भूदेव मेरा मन प्रसन्न हो गया। अंत ही अब तुम उत्तम वर मांग लो। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वानर कृतज्ञ हो गए और उनका मन हर्षमग्न हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से बोले। विश्वानर ने कहा, प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्वात्म अंतर्यामी, ऐश्वर्य संपन्न, सर्व तथा भक्तों से सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आपसे सर्वज्ञ कौन सी ऐसी बात छुपी है, फिर भी आप मुझ दीनता प्रकट करने वाले याचक के प्रति अविष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं। महेशान, ऐसा जानकर आपकी इच्छा हो रही है वैसा कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने पवित्र व्रत में तत्पर विश्वानर के उस वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महादेव हंसकर विश्वानर से बोले। सुचि, तुमने अपनी हृदय में अपनी पति सुचित शती के प्रति जो अभिलाषा रखी है, वह निसंदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। महामते, मैं शिशु शती के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम ग्रहपति होगा। मैं परम पावन समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिव जी के निकट तुम्हारे द्वारा कथित इस पुण्य में अभिलाष अष्टक स्तोत्र का 3 काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देगा। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र, पौत्र, धन की प्रदाता, सर्वथा शांतिकारक, सारी विपत्तियों का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, निसंदेह यह अकेला ही समस्त स्तोत्रों के समान। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इतना ही कहकर बाल रूपधारी शंभो सत्पुरुषों की गति
गति है, अंतर्धान हो गए। तब विप्रवर विश्वनार भी प्रसन्न मन से अपने घर को लौट गए। जय जय हर 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 शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली। शिव जी का सुशीति के गर्भ से प्राकट्य, ब्रह्मा द्वारा बाल संस्कार करने पर ग्रहपति नाम रखा जाना, नारद जी द्वारा उसका भविष्य कथन, पिताजी के आज्ञा से ग्रहपति का काशी में जाकर तप करना, इंद्र का वर देने के लिए प्रकट होना, ग्रहपति का उन्हें ठुकराना, शिव जी का प्रकट होकर उन्हें वरदान देकर दिव्यपाल पद प्रदान करना तथा अग्निश्वर लिंग और अग्नि का महात्म्य। हर 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 शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली। आदि शक्ति उदय उदय। जय जय सिया राम की। नंदीश्वर कहते हैं, मुने अपने घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर विप्र पत्नी सुचिमती को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदनंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि के गर्भ से संपन्न करने से पूर्व ही पुंसत्व की वृद्धि के लिए ग्रह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुंसवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुखपूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप से समृद्धि करने वाला समित संस्कार संपन्न किया। तत्उपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए, शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लग्न में भगवान शंकर जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्र के रूप के समान है तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले, समस्त अरिष्टों को विनाश के और भू भव स्व तीनों लोकों में निवासियों के तथा सब सुख प्रदान देने वाले उस सुचिमती के गर्भ से पुत्र के रूप में प्रकट हुए, उस समय गंधर्व को वहन करने वाले वायु वाहन में दिशा रूपी बंधु के मुखवर वस्त्र से बने हुए अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ गई। वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूहों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुमदुमनियां बजने लगी। चारों ओर दिशाएं निर्मल होगी। प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं का जल निर्मल हो गया और प्राणियों की वाणी सर्वथा कल्याणवाणी प्रिय भाषिणी हो उठी। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि देवता यक्ष किन्नर विद्याधर आदि मंगल द्रव्य ले पधारे। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रता पूर्वक उसका जात कर्म संस्कार किया। उस बालक के रूप तथा वेद का विचार करके यह निश्चय किया कि इसका नाम ग्रहपति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उनका नामकरण विधि के अनुसार वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए उसका नाम ग्रहपति ऐसा नामकरण कर दिया। तत्पश्चात सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदों के कथित आशीर्वादमक मंत्रों द्वारा उसका अभिनंदन करने हंस पर आरूढ़ हो अपने लोकों को चले गए। तदु उपरांत शंकर भी लोकों की गति का आश्रय ले उस बालक की उचित रक्षा का विधान करने के लिए अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्रीहरि ने भी अपने लोकों की राह ली। सब देवता ऋषि आदि प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को पधार गए। तदनंतर ब्राह्मण देवता यथा समय सब संस्कार करते हुए बालकों को वेद अध्ययन कराया। तत्पश्चात 9वां वर्ष आने पर पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन ग्रहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। बालिका ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालिका हस्तरेखा जीवा तालु आदि देखकर मुनि विश्वानर से कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, तुम उसे आदर पूर्वक श्रवण करो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों के शुभ लक्षण, किंतु इसके सर्वागुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से संबंधित चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता इसकी रक्षा करे। इसलिए सबके तरह के उपाय द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर भी गुण दोष होता है। मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यो कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए।
सतकुमार जी नारद जी का कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वानागर ने समझ लिया कि यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ। फिर वे हाय मैं मारा गया यो कहकर छाती पीटने लगे और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा में वशीभूत हो गए। उधर शिशुमती मती भी दुख से पीड़ित होकर अत्यंत उच्च स्वर में हाहाकार करते हुए ठाठ मारकर रो पड़ी। उसकी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। तत्पति के आर्तनाद को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा त्याग कर उठ बैठे और यह क्या है, क्या हुआ, यो उच्च स्वर में बोलते हुए कहने लगे, गृहपति जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण, मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी तथा मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है। तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकग्रस्त देखकर शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला। गृहपति ने कहा, माताजी और पिताजी बताइए, इस समय आप लोगों के रोने का कारण क्या है? किस लिए आप लोग फुट फुट कर रो रहे हैं? कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है? यदि मैं आपकी चरना रेणुओं से आपकी शरीर की रक्षा कर लूं तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर इस तुच्छ चंचल एवं अल्प बल वाली मृत्यु की तो क्या बात है। माता पिताजी आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा प्रयत्न करूँगा जैसे मृत्यु भी भयभीत होकर जाएगी। मैं सत्पुरुषों के सब कुछ देने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जब जीत लूंगा। यह मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने तब वे द्विज दंपति जो शोक से संपत्त हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचन जो अकाल में हुई अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थे, यह सुनकर संताप रहित हो कहने लगे, बेटा तू उन शिव जी के शरण में जा जो ब्रह्मा आदि के कर्ता मेघवान, अपनी महिमा से भी च्युत न होने वाले और विश्व की रक्षामणि है। नंदीश्वर कहते हैं मुने माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति उनकी चरणों में प्रणाम किया। फिर अपनी प्रदक्षिणा करके वे उन्हें बहुत से तरह के आश्वासन दे वहां से चल पड़े। उस काशीपुर में जा पहुंचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवता के लिए भी ध्रुवप्राय महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित तथा विचित्र गूलशालिनी हर पत्नी गिरिजा से विभूषित थी। वहां पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिका पर गए। वहां उन्होंने विधिपूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मग्न त्रिलोकों के प्राणियों के प्राण रक्षा करने वाले शिव जी को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंदी थी और सिर झुका हुआ था। वो बार बार शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे। यह सोच रहे थे कि यह लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद है। वे कहने लगे, आहो आज मैं तो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ के दर्शन प्राप्त हुआ, इसलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र कोई नहीं है। जान पड़ता है कि मेरा भाग्योदय होने से इन दिनों में महर्षि नारद ने आकर ऐसी बात कही है जिसके कारण आज मैं कृतकृत्य हो गए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने इस प्रकार आनंद मृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिनों में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की। पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिव जी को स्नान करा के घोर नियमों का स्वीकार किया। अकृततमा पुरुषों के लिए दुष्कर्ते नारद जी इस प्रकार एकमात्र शिवजी में मन लगाकर तपस्या करते हुए महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए वचनों को सत्यसा करते हुए वज्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे बोले, विप्रवर में इंद्र हूँ, तुम्हारे व्रत से शुभ व्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ। तुम वर मांगो, तुम्हारी मनोइच्छा पूर्ण कर दूंगा। गृहपति ने कहा, मेघवन मैं जानता हूँ आप वज्रधारी इंद्र है, परंतु वृत्त शत्रु मैं आपसे याचना नहीं करना चाहता। मेरे वरदायक तो शंकर जी होंगे। इंद्र बोले, शिष्यों मुझ में भिन्न शंकर मुझसे भिन्न थोड़ी ही है। अरे मैं देवराज इंद्र हूँ। अंत ही तुम अपनी मूर्खता
शत्रुता का परित्याग करके मेरा वर मांग लो, देर मत करो। गृहपति ने कहा, पाक शासन, आप अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही है ना? आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देवता के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना नहीं करना चाहता। नंदीश्वर कहते हैं, मुने गृहपति के यो वचन सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल उठे। वे अपने भयंकर वज्रों के उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वाला से व्याप्त वज्रों को देखकर बालक गृहपति नारद जी के वाक्य का स्मरण हो आए। फिर तो वे भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। तदनंतर आज्ञा धारकों को दूर भगाने वाले गौरपति शंभु वहां प्रकट हो गए। अपने हस्त स्पर्श से उसे जीवदान देते हुए बोले, वत्स उठ उठ, तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मुदे हुए कमल की इसी तरह नेत्रपाल खुल गए। उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनमें ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गलों में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर वृषभ स्वरूप दिख रहा था। वामगमा में गिरिजा देवी विराजमान थी। जटा और मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। बड़ी बड़ी जटा से उनकी शोभा हो रही थी। वे अपने आयुध त्रिशूल और आजगव धनुष्य धारण किए हुए थे। कपूर के समान गौर वर्ण का शरीर और प्रभा विखेर था। वे गजचर्म लपेटे हुए उन्हें देखकर शस्त्र कथित लक्षणों गुरु वचनों से जब गृहपति ने यह समझ लिया ये महादेव ही है, तब वे हर्ष के मारे नेत्रों में आंसू छलक आए। गला रुंध हुआ था, अपने शरीर रोमांच उठा। वे क्षण भर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट एवं त्रिपुट पर्वत की भांति निश्चल खड़े हो गए। जब वे सांत्वन करने, नमस्कार करके अथवा सब कुछ भी कहने में समर्थ न हो सके, तब शिवजी मुस्कुरा कर बोले। ईश्वर ने कहा, गृहपते, जान पड़ता है तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। तुम भयभीत मत हो मुझ पे, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र वज्र की कौन कहे, यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ। आज से तुम अग्निपथ के भागी होंगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। अग्नि, तुम समस्त प्राणियों का आदर जगर अग्नि से रूप से विचरण करोगे। तुम द्विकपाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारा द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह प्रकाश के तेजों की वृद्धि करने वाला। जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे उन्हें बिजली अग्नि का भय नहीं रहेगा। अग्निमात्य नामक रोग भी नहीं होगा और न कभी उनकी अकाल मृत्यु होगी। काशीपुर में स्थित समृद्ध योगी प्रधानता अग्निश्वर की भली भांति याचना करने वाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी अन्य स्थान में मृत्यु में प्राप्त होगा तो वाहिन लोक में प्रतिष्ठित होगा। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, यो कहकर शिवजी के गृहपति बंधुओं का बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का प्रतिपद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। तात इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अग्नि अवतार का जो दुष्टों के पीड़ित करने वाला वर्णन किया है। जो सुदूत पराक्रमी जितेंद्रिय पुरुष अथवा स्वत्व प्रसन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश करती है, वे सब के सब अग्नि सिरी के तेजस्वी होती है। जो प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र पारायण ब्रह्मचारी तथा पंच नाली का सेवन करने वाली है, वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्नि लोक में जाते हैं, अग्नि लोक में विरजते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त बोझ की लकड़ियां दान करते हैं अथवा जो अग्नि की इष्टि करता है वो अग्नि के निकट निवास करता है। जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ मृत का अग्नि संस्कार कर देता है अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरों को प्रेरित करता है, वह अग्नि लोक में प्रशस्तित होता है।
द्विजातियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि है, वही निश्चित रूप से गुरु, देवता, व्रत, तीर्थ अर्थात सब कुछ है। जितनी ही अपावन वस्तु है वे सब अग्नि का संग्रह होने से उसी क्षण पावन हो जाती है, इसीलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। यह शंभु की परम तेजस्वी दहाड़िका मूर्ति है, जो सृष्टि रचने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। इसके द्वारा भक्षण किए हुए धूप, दीप, नैवेद्य और दूध, दही, घी और खांड आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। बोलो हर 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 शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की। शिव जी के महाकाल और 10 अवतारों का तथा 11वें रुद्र अवतारों का वर्णन। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की। जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। तदनंतर यक्षेश्वर अवतारों की बात कहकर नंदीश्वर ने कहा, मुनीश, यह शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों की भक्तिपूर्वक श्रवण करो। उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो पुरुष भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस अवतार की भक्ति शक्ति भक्तों की मनोवांछित इच्छा पूर्ण करने वाली महाकाली है। दूसरा तार नामक अवतार हुआ है, जिसकी शक्ति तारा देवी है। वे संपूर्ण दोनों भक्ति मुक्ति प्रदाता है, अपने सेवकों के लिए सुखदायक है। बाल भुवनेश्वर नाम से तीसरा अवतार हुआ है, उसमें बाला भुवेश्वरी शिवा शक्ति हुई है, जो सज्जनों के लिए सुख देने वाली। चौथा भक्तों के लिए सुखद और भोग मोक्ष प्रदायक षोडश श्री विद्वेश नामक अवतार हुआ। षोडशी श्री विद्या शिवा उसकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला। इस अवतार की शक्ति का नाम भैरवी गिरिजा, जो अपने उपासकों को अभिष्टदायिनी है। छठा अवतार छिन्न मस्तक नाम से जाना जाता है। भक्त काम प्रदा गिरिजा नाम छिन्न माता, संपूर्ण मनोरथ के दाता शंभु का सातवां अवतार धूमवान नाम से विख्यात हुआ। उस श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा धूमामती हुई। शिव जी का 8वां सुखदायक अवतार बंगला मुख है, उसका महान आनंददायिनी बंगलामुखी नाम से विख्यात हुई। शिवावतार मातंग नाम से कहा जाता है। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली शर्वाणी मातंगी हुई। शंभु के भक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली जिस 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसमें अपने भक्तों की सर्वथा पालन करने वाली गिरजा कमला कहलाई है। ये ही शिवजी के 10 अवतार है। ये सब के सब भक्तों तथा सत्पुरुषों के लिए सुखदायक तथा भोग और मोक्ष प्रदाता है। जो लोग महात्मा शंकर के इन 10 अवतारों के निर्वार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें नित्य नाना प्रकार के सुख रहते हैं। मुने इस प्रकार 10 अवतारों का महात्म्य वर्णन किया है। तंत्र शास्त्र में तो यह सर्व काम प्रद बतलाया है। मुने शक्ति योग की भी अद्भुत महिमा है। तब तंत्र आदि शास्त्रों में महिमा का सर्व कामप्रद रूप से वर्णन किया रहता है। ये नित्य दुष्टों को दंड देने वाली ब्रह्मा तेजस की विश्व रूप से वृद्धि करने वाली है। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर की महाकाल आदि 10 शुभ अवतारों का शक्ति सहित वर्णन कर दिया। जो मनुष्य समस्त शिव पर्वों के इस अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह शिव जी का परम प्यारा हो जाता है। इस आख्यान का पाठ करने से ब्राह्मणों के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, क्षत्रिय विजय लाभ करता है, वैश्य धनपति हो जाता है, शूद्रों को सुख प्राप्ति होती है। स्वधर्म पारायण शिव भक्तों को यह चरित्र सुनने से सुख प्राप्त होता है, उनकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ती है। मुने, मैं अब शिव जी के एकादश श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ, सुनो। श्रवण करने से असत्यादि जनित बाधा पीड़ा नहीं पहुँचती। पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्र समस्त दैत्यों से पराजित हो गए। तब वे भयभीत
तब वे भयभीत हो अपनी पूरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए। यो दैत्यों द्वारा अत्यंत पीड़ा हुए वे सभी देवता कश्यप जी के पास गए। वहां उन्होंने परम व्याकुलता पूर्वक हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन चरणों में अभिवादन किया और उनका भली भांति स्वतन करके आदर पूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया। दैत्यों द्वारा पराजित उत्पन्न हुए सारे दुखों का वह कह सुनाया। तब पिता कश्यप जी देवताओं उस कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव जी में आसक्त थी। मुनि उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया। स्वयं परम हर्षपूर्वक विश्वनाथ पुरी काशी को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी में जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया। फिर आदर पूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना करके तदनंतर शंभु के दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नता पूर्वक घोर तप करने लगे। मुनि शिव जी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनिवर कश्यप को जब यो तप करते हुए अधिक समय व्यतीत हो गया, तब वो सत्पुरुष कोई गतिरूप भगवान शंकर अपनी चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप के ऋषि को वर देने के लिए वहां प्रकट हुए। भक्तवत्सल महेश्वर ने परम प्रसन्न हो ही अंत ही वे अपने भक्त मुनिवर कश्यप से बोले, वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्षमग्न हो गए। हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, मैं सर्वथा आपकी शरणागत हूँ स्वामी। देवताओं को दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। मैं पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ। अंत ही ईश आप मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। नाथ, महाबली दैत्य ने देवताओं को यक्षों को पराजित कर दिया, इसीलिए शंभो आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंददाता बनाइए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर ने उन्होंने यथास्ति थेति ऐसा ही होगा यो कहकर उनके सामने वही अंतर्धान हो गए। तब वह कश्यप महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए। वहां उन्होंने सारा वृत्तांत पूर्वक देवताओं को कह सुनाया। तदनंतर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के पेट से 11वां रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मना गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए। उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीष्म, विरूपाक्ष, विलोहित, शांता, अजपाद, अहि, बुर्धन्य, शंभु, चंड तथा भव। ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। ये सुख के आवास स्थान है तथा देवताओं कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए। कश्यप नंदन वीर रुद्र महान बल पराक्रम संपन्न थे। इन्होंने संग्राम के देवताओं की सहायता करने के लिए दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं रुद्र की कृपा से इंद्र आदि देवगण देवताओं को जीतकर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया। वे अपना राज्य कार्य संभालने लगे। अब भी शिव रूप धारा वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा ही स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। तात इस प्रकार मैंने तुमसे शंकर जी का 11वां रुद्र अवतारों का विशेष वर्णन किया। ये समस्त लोकों में सुखदायक है। यह निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाशक, धन, यश, आयु का प्रदाता, संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। बोलो हर 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 शिव शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की। शिव जी के दुर्वासा
अवतार तथा हनुमंत व अवतार का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय सिया राम की जय हो, प्रभु हनुमान जी महाराज की। नंदीश्वर कहते हैं, हे महामुने, अब मैं तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी के धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनुसया के पतिव्रता ब्रह्मवेता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्दोष असार पत्नी सहित वृक्ष कुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना के लिए घोर तप किया। उन्होंने तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों के आश्रम पर गए। उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र हो गए, जो त्रिलोकों में विख्यात माता पिता का यश बढ़ाने वाले। योग कहकर चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त उत्पन्न हुए, और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा महाराज अम्बरीश की परीक्षा की थी। जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया, तब शिवजी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ। इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की। काल ने मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ यह शर्त की रखी थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई ना आए, जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा के हट के कारण लक्ष्मण को भेजा, तब श्री राम ने तुरंत ही लक्ष्मण का त्याग कर दिया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और उनको श्री रुक्मिणी सहित रथ में जोता। इस समय इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किए। मुने अब इसके बाद तुम हनुमान जी का श्रवण करो। हाँ, हनुमंत पद से शिव जी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की है। विप्रवर इसी रूप से महेश्वर भगवान राम का परम हित किया था। वह सारा चरित्र सब प्रकार के सुखों के दाता है, तुम उसे प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु के विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ, तब वे कामदेव के बाण से आहत हुए। तब वो शुद्ध हो उठे। तब उस समय परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को पत्र पुटक में स्थापित कर दिया, क्योंकि शिवजी ने ही राम कार्य के लिए आदर पूर्वक उनके मन में सारी प्रेरणा थी। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस वीर्य को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतमा कन्या अंजनी के कान में रास्ते स्थापित कर दिए। तब समय आने पर उस गर्भ से महान बल पराक्रम प्रसन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली कश्यपवीर हनुमान जब शिशु थे, उसी समय उदय होते हुए भी सूर्य बिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निकल गए। जब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, तब उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। तब देवर्षि ने उन शिव का अवतार माना, बहुत सा वरदान दिया। तदनंतर हनुमान अत्यंत हर्षित होकर अपनी माताओं के पास गए। उन्होंने सारा वृत्तांत आदर पूर्वक सुनाया। माता के आज्ञा से धीर वीर कपि हनुमान ने नित्य सूर्य के निकट जाकर उन्हें अनायास से सारी विद्याएं सीख ली। तदनंतर रुद्र के अंशभूत कपि श्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्य अंश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। इसीलिए उन्हें अपनी माता से भी आज्ञा मिल चुकी थी। तदनंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप में वर्णन करके कहा, मुने, इस प्रकार कपिश्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य पूर्ण किया, नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया। भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की। स्वयं
भक्त अग्रण्य होकर सीताराम को सुख प्रदान किया। वे रुद्र अवतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के गर्भहारी, भक्तों के उद्धार करने वाले महावीर हनुमान, सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले, लोक में रामदूत नाम से विख्यात, दैत्यों का संहार और भक्त वत्सल है। तात इसी प्रकार मैंने हनुमान जी के श्रेष्ठ चरित्र, जो धन कीर्ति आयु का वर्धक संपूर्ण अभिष्ट फलों का दाता, मैंने तुमसे वर्णन कर दिया है। जो मनुष्य इस चरित्र को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा सम्मिलित चित्त से दूसरों को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हर 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 शिव शंभो। जय जय सिया राम की जय हो। प्रभु हनुमान जी महाराज की। शिव जी के पिंपलाद अवतार के प्रसंग, देवताओं के दधित जी के मुनि से अस्थि याचना, दधित जी का शरीर त्याग, वज्र निर्माण तथा उसके द्वारा वृत्रासुर का वध, सुवर्चा का देवताओं को शाप, पिपलाद का जन्म, उनका विस्तृत वृत्तांत। बोलो हर 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 शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली, जय हो महाआदिशक्ति जगदम्बा। जय जय सिया राम की जय हो। प्रभु हनुमान जी महाराज की। तदनंतर महेश्वर का तथा वृषभ शेष अवतार का चरित्र सुनकर नंदीश्वर ने कहा, महाबुद्धिमान सतकुमार जी, अब तुम अत्यंत आह्लादपूर्वक महेश्वर के पिपलाद नामक उत्कृष्ट अवतार का वर्णन सुनो। यह उत्तम आख्यान भक्ति का वृद्धि करने वाला है। मुनीश्वर, एक समय देवताओं ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवता पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं के सहसा दधित जी के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंक कर तत्काल ही हार मान ली। तत्पश्चात मारे जाते हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता देवर्षि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में आ पहुँचे। ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया। देवताओं का वह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट किया। वे यह सब त्वम कष्टा की करतूत है। त्वेष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा महातेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। अन्य ही अब तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। देवराज, बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के लिए कारण विषय में एक उपाय बतलाता हूँ, सुनो। जो दधिची नाम वाले महामुनि हैं, वे तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिवजी की समाराधना करने, वज्र और सिर की अस्थियां हो जाने के लिए वर प्राप्त किया है। अंत ही तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्रदंड का निर्माण करके तुम लोग ही उस वत्रासुर को मार डालना। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, ब्रह्म का यह वचन सुनकर इंद्र, देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं के साथ ले तुरंत ही दधिची ऋषि के आश्रम पे आए। वहाँ इंद्र ने सुवार्चा सहित दधिची मुनि का दर्शन किया, आदर सहित हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रतापूर्वक उन्हें सिर झुकाया। दधिची मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ थे ही तुरंत ही उसके अभिप्राय को तोड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुवार्चा को अपने आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवता हो सहित देवेंद्र इंद्र, जो स्वार्थ साधना में बड़े दक्ष है, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनिवर से कहा। इंद्र ने कहा, मुने, आप तो महान शिव भक्त तथा शरणागत तक्षक है, इसलिए हम सभी देवता देवर्षि तष्टा द्वारा अपमानित होने का कारण आपकी शरण में आए हैं। विप्रवर, आप अपनी वज्रमयी
अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के योग कहने पर परोपकार पारायण दधीचि मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करते हुए अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे। अंततः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदनंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर इस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिवजी के तेज से सुदृढ़ हुई मुंड की वज्र की हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की और उनके रीढ़ की हड्डी से वज्र और ब्रह्मशीर नामक बाण बनाया तथा अन्य अस्थियों से अनन्य बहुत से अस्त्रों का वर्णन किया। तब शिवजी के तेज से उत्कर्षों को प्राप्त इंद्र ने उस वज्रों को लेकर क्रोधपूर्वक वृत्रासुर को आक्रमण किया, ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था। फिर तो कवच भी भली भांति सुरक्षित हुए कवच आदि भली भांति सुरक्षित हुए। इंद्र ने तुरंत ही परम पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृत्रासुर का पर्वत शिर के सिरकोटों को काट दिया। तात उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजय उत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर महान आत्मबल से संपन्न दधीचि मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति के आज्ञानुसार अपने आश्रम में भीतर गई। वहां देवताओं को अपने पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को शाप देते हुए बोली। सुवर्ची ने कहा, अहो इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट है, अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण, मूर्ख तथा लोभी है। इसीलिए ये सब के सब आज से मेरे शाप से पशु हो जाए। उसी प्रकार जब उस समय तपस्वी मुनि पत्नी सुवर्चा ने इंद्र समस्त आदि देवताओं को शाप दिया, तत्पश्चात उस पतिव्रता पति लोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनस्वी सुवर्चा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह उस मुनि पत्नी सुवर्चना को आश्वासन देते हुए बोली, आकाशवाणी कहा, प्राज्ञे ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उसे यज्ञपूर्वक उत्पन्न करो। पीछे जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुनीश्वर यो कहकर वह आकाशवाणी उपराम हो गई। यो उसे सहन कर मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई, परंतु उस सती साध्वी सुवर्चा को पति लोक की प्राप्ति अभिष्ट थी। अंत ही उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दधीचि का गर्भ बाहर निकला। उस शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था। वह अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उद्भासित कर रहा था। दधीचि के उत्तम तेज से प्रादुर्भाव वह गर्भ अपनी लीला में करने में साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सुवर्चा ने दिव्य रूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन में मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परमा आनंद मग्न हो गई। फिर शीघ्र ही नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर उसके उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदनंतर पति लोक की कामना करने वाली विमलक्षणा माता सुवर्चा मुस्कुराकर बोली। उस पुत्र ने परम सुखपूर्वक स्नेहपूर्वक बोली। सुवर्चा ने कहा, तात परमेशान तुम अश्वत्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। महाभाग तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो। अब मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक के जाने की आज्ञा दो। वहाँ पति के साथ रहती हूँ। मैं रूपधारी तुम्हारा ध्यान करते रहूंगी। नंदीश्वर कहते हैं, मुने साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्रों को योग कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुमन किया। मुनीश्वर इस प्रकार
दधिची की पत्नी सुवर्चा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने में लगी। तात इतने में ही हर्ष भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए तरह शीघ्रता से वहां आ पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिंपलाद रखा। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने आप को धाम को चले। तदनंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्रावतार पिंपलाद ने उसी अश्वत्थ के नीचे लोका की हित कामक से चिरकाल तक तप में प्रवृत्त हुआ। लोक आचरण का अनुसरण करने के लिए पिंपलाद को तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। तदनंतर पिंपलाद तथा राजा अनरण्य की कन्या पद्मा से विवाह करने के लिए तरुण एक उसके साथ विलास किया। उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए जो सबके सब पिता के ही समान महात्मा उग्र तेजस्वी थे। वे अपनी माता पद्या के सुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर पिंपलाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। कृपालु जगत में शनैश्चर की पीड़ा को जिसका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था, देखकर लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक वरदान दिया कि जन्म से ही 16 वर्ष तक आयु वाले मनुष्य को शिव भक्तों की शनि की पीड़ा नहीं होनी सकती। यह मेरा वचन सर्वत्र सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके मनुष्य को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। तात इसीलिए उस भय से भीत हुआ ग्रह श्रेष्ठ शनिचर विकृत होने पर भी मनुष्य को किसी प्रकार भी पीड़ा नहीं पहुंचाता। मुनिवर, इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिंपलाद का उत्तम चरित्र तुमको सुनाया। वह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला गांधी, कौशिक, महामुनि, पिंपलाद, ये तीनों स्मरण करे जाने पर शनैश्चर जनित पीड़ा को नाश कर देते हैं। हे मुनिवर, दधिची का जो परम ज्ञानी सत्य पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त ते धन्य है, जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिंपलाद नामक पुत्र उत्पन्न हुए। तात यह आख्यान निर्दोष स्वर्गप्रद कुरुग्रह जनित दोषों का संहारक, संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाला, शिव भक्ति के विशेष वृद्धि करने वाला है। बोलो हर 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 शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति उदय उदय। भगवान शिव के द्विजेश्वर अवतार की कथा, राजा भद्रायु तथा रानी कीर्ति मालिकिनी की धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा। हर हर शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति उदय उदय। जय सिया राम की जय हो। प्रभु हनुमान जी महाराज की। तदनंतर वैश्यनाथ अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने द्विजेश्वर अवतार का प्रसंग चलाया। वे बोले, तात पहले जिन नृपनिष्ठ भद्रायु का परिचय दिया था, जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था, उन्हीं नरेश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए भगवान द्विजेश्वर रूप से प्रकट हुए थे। ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रु पर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब अपने राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, तब राजा चंद्रागंध तथा रानी सीमांतनी की बेटी सती साध्वी कार्ति मालिकी के साथ उनका विवाह हुआ। किसी समय राजा भद्रायु अपनी धर्मपत्नी के साथ वसंत ऋतु में विहार करने के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागत जोनों का पालन करने वाली थी। राजा का ऐसा नियम था। उन राज्य दंपति की धर्म में कितनी दृढ़ता है, इसकी परीक्षा लेने के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने
एक लीला रची। शिवा और शिव उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों ने लीला पूर्वक एक मायामय व्याघ्र का निर्माण किया। दोनों ही भय से विहल व्याघ्र से थोड़ी ही दूर आगे रोते चिल्लाते भागने लगे। व्याघ्र उनका पीछा करने लगा। राजा ने इन अवस्था में देखा। वो ब्राह्मण दंपति भय से व्याकुल होकर और विहल होकर महाराज जी के शरण में गए और इस प्रकार बोले। ब्राह्मण दंपति ने कहा, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा की। यह व्याघ्र हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहा है। समस्त प्राणियों को काल के समान भय देने वाला हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाए। इसके पूर्व आप हम दोनों को बचा लीजिए। यह उन दोनों का यह करुण क्रदन सुनकर महावीर राजा ने जो धनुष्य उठाया त्यों ही वह व्याघ्र उनके निकट आ पहुंचा। उस ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बिचारी हा नाथ प्राणवल्लभ शंभो, हा जगतगुरु इत्यादि कहकर रोने विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा वो भयानक था। उसने जो ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की त्यों ही भद्रायु ने तीखे बाणों से उसके मर्म आघात किया, परंतु उस बाणों से उस महाबली व्याघ्र को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। तो वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकल गया। अपनी पत्नी को व्याघ्र के पंजे में पकड़ देख ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वह बार बार रोने लगा। देर तक रोकर उसने राजा भद्रायु से पूछा, राजन तुम्हारे तो बड़े अस्त्र शस्त्र कहाँ है, दुखियों की रक्षा करने वाले? तुम्हारा विशाल धनुष्य कहाँ है? सुना था तुमने 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है, वह क्या हुआ? तुम्हारे खड़ षडंग मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को क्षीण होने से बचाने से क्षत्रिय धर्म कहाँ है? धर्मेंद्र राजा अपने धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करता है। जो पीड़ितों को भी प्राण रक्षा नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए जिनके जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप सुनकर, अपने मुख से पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन विचार किया, अहो आज भाग्य उल्टे फेर से मेरा पराक्रम नष्ट हुआ, मेरे धर्म का भी नाश हो गया, अंत ही अब मेरी संपदा राज्य आयु का भी नाश हो जाएगा। यो विचार करके राजा भद्रायु ब्राह्मण से चरणों में गिर पड़े। धीरज बांधते हुए बोले, ब्राह्मण मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, महामते क्षत्रिय धर्म पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी, यह मेरा शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन अंधकों से दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर अपने निर्वाह करता है वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? तथा जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई है, मेरा तो कभी काम और सुख उपभोग नहीं किया, अंत ही काम भोग के लिए उपभोग नहीं किया, अंत ही काम भोग के लिए आप अपनी बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने उपदेश नहीं किया? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग सुयश की हानि करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चित्तों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोले, राजन मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरा पान जैसे पाप को भी नाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री का संगम किस गणनीति में है? अंत ही आप अपनी भार्या को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन में मन विचार किया। ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अंत ही इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने अग्नि जलाई। ब्राह्मणों को बुलाकर उसको अपनी पत्नी दे दिया।
तत्पश्चात स्नान पवित्र होकर देवताओं प्रणाम करके अग्नि को 2 बार परिक्रमा करके एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्यत देख जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हुए। उनके 5 मुक्तें मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी। कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड्ग, कुठार, ढाल, मृगंग, अभय, वरद और पिनाक धारण किए हुए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त होकर राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर स्तवन किया। राजा की स्तुति करने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी ही अन्य का चिंतन न करके जो तुमने सदा सर्वथा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति का कारण तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव से परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जो जिसे व्याघ्र ने ग्रस लिया था वह ब्राह्मणी थी, कोई और नहीं। ये गिरिराज की नंदिनी उमा देवी थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिनके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा। इस कीर्तिम मालिनी को और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे दूंगा। राजा बोले, देव, आप तो साक्षात परमेश्वर है। आपके सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधर्म को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे दूसरा कोई वर नहीं मांगता, यही मेरी इच्छा है। मेरी रानी, मेरे माता पिता पद्याकर वैश्य और उनके पुत्र सुनई, इन सबको अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्तिमाली ने प्रणाम करके भक्ति भाव से शंकर को प्रसन्न किया। उत्तम वर मांगा। महादेव, मेरे पिता चंद्रागंध और माता सिमनंतनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति प्रसन्न होकर एवं मस्तु, ऐसा ही उन दोनों पति पत्नी को इच्छानुसार वर देकर क्षण भर में अंतर्धान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर को प्रसाद प्राप्त करने के रानी कीर्तिमाली के साथ प्रिय वर्षों का भोग उत्पन्न किया। 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने दोनों पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिवजी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। वह परम पवित्र पाप नाशक अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुण विवाद जो विद्वानों को सुनाता है, स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, इस लोक में ऐश्वर्य प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। बोलो हर 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 शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति उदय उदय।